गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है बेटा 31 जुलाई। मैं आज आपके लिए जो कल हार्ड कॉपी प्रथम कोटि अभिक्रिया की भेजी थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, उसको आज मैं समझाऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा प्रथम कोटि अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी बेटा? प्रथम कोटि अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? फर्स्ट का मतलब प्रथम, फर्स्ट। इसमें रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन में, इसमें रिएक्टेंट क्रियाकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल की सांद्रण में कंसंट्रेशन में चेंज होता है। मतलब इसमें जो रिएक्टेंट है उसके एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया अमोनियम नाइट्राइड। ये आपस में जब गर्म करा तो N2 + 2H2O में टूट गया। कैसी ऑर्डर रिएक्शन है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जो अभिक्रिया का वेग है वो अमोनियम नाइट्राइड के एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है। इसके और भी एग्जाम्पल हैं बेटा, और भी इसके एग्जाम्पल हैं। तो देख लो, अमोनियम नाइट्राइड N2 + 2H2O। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो इसी मॉलिक्यूल पर डिपेंड, एक मॉलिक्यूल पर, अमोनियम नाइट्रेट के एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है। ये कैसी अभिक्रिया हो गई बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसी अभिक्रिया हो गई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और भी जलावरण की क्रियाएं हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो याद रखना बेटा, इसमें रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल की सांद्रण में चेंज होता है, परिवर्तन होता है। और बात करते हैं बेटा अब इसकी समाकलित वेग समीकरण। किसकी बात करते हैं? आपको समाकलित वेग समीकरण की, इंटीग्रेटेड वेलोसिटी इक्वेशन। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आपको, ठीक है। ये हम कह सकते हैं इसकी काइनेटिक इक्वेशन। क्या कह सकते हैं इसको? काइनेटिक इक्वेशन, गतिक समीकरण। क्या कह सकते हैं? गतिक समीकरण भी कह सकते हैं। तो हम बेटा डिस्कस करते हैं सबसे पहले एक एक पॉइंट से। देखो बेटा, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, प्रोडक्ट जो बन रही है। अब क्या करते हैं बेटा? अब देखो, हमने क्या करा, अब हमने रिएक्टेंट की जो मात्रा ली, प्रारंभिक जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, प्रारंभिक मात्रा T, टाइम जब 0, T शुरू में टाइम बराबर 0 तक था, तो कितनी थी कंसंट्रेशन हमारी? R0 कितनी थी? तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमारी नहीं हुई। उसके बाद T समय बाद रिएक्टेंट की कितनी रह गई? R रह गई। तो प्रोडक्ट की क्या है हमारे पास मात्रा? कितनी मात्रा आई? R0 - R। कितनी आई? R0 - R। फिर समझ लेते हैं, हमारे पास प्रारंभ में इनिशियल T बराबर 0 समय पर कितनी है? R0। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। जब हमारे पास T समय बाद अभिक्रिया हुई तो हमारे पास कितनी हुई? R। और ये कितना हो गया? R0 - R। कितना हो गया? R0 - R। ये आपको समझ में कितना कंसंट्रेशन में, इसकी मात्रा में हमारा चेंज हुआ। अब देखते हैं बेटा क्या होगा आपका इसके बाद। तो अभिक्रिया का जो हमारे पास वेग है, वेग क्या हो जाएगा अभिक्रिया का? जो अभिक्रिया का वेग है वो क्या हो जाएगा? अभिक्रिया का वेग ये हो जाएगा -dr/dt। कितना हो जाएगा? dr/dt। किसके समानुपाती होगा? रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल की। तो रिएक्टेंट के एक मोल की कंसंट्रेशन कितनी है? R। यही तो है, इसके समानुपाती हो गया। अब देखो, हमने जब इस चिन्ह को हटाया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया K, और ये R आ गया। देखो हमारे पास K बराबर क्या है? वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक। क्या आ गया बेटा? ये वेग स्थिरांक आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे बेटा अगले स्टेप में? देखो, ये dr तो यही आ गया, हम इस r को इधर ले आएंगे और dt को इसके पास पहुंचा देंगे। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया, कुछ नहीं करा है। इस वाले dt को इधर ले गए और r को हम इधर ले आए। तो बेटा इसको हमने इधर को ले आए, तो हमने समीकरण नंबर इसको 1 मान ली, कुछ नहीं करा बेटा। अब हम करेंगे इसका समाकलन। अब जब समाकलन करेंगे तो बेटा एक बात याद बता दूं, ये आपके मैथ वालों के लिए तो बहुत सरल है, लेकिन बायोलॉजी वालों को थोड़ा समझना होगा। इसका जब समाकलन करेंगे, जब समीकरण 1 का हम समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह है, तो ठीक है बेटा। जब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से जो समीकरण आएगी वो आएगी आपका माइनस का ln R रिएक्टेंट, माइनस का ln R KT + C कांस्टेंट है भाई, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। तो KT + C क्या हो गया? KT + C। तो हमारे पास देखते हैं बेटा, हम यहाँ पर जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का ln R। क्या आ जाएगा इसके करके? ln R। ये समीकरण आएगी, इसको आप याद भी कर सकते हैं, और मैथ वाले इसको आप
हल भी कर सकते हैं। तो माइनस का ln r kt प्लस c, ये हो गई समीकरण नंबर 2, जहाँ c बराबर है समाकलन नियतांक। क्या है बेटा? समाकलन नियतांक, या कह सकते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या है बेटा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारी, दोनों समीकरण हमारी तैयार हो गई। अब देखो बेटा, अब क्या है, प्रारंभ में t बराबर कितना था लिया था, देखो पहले भाई कितना समय लिया था प्रारंभ में, हमने समय लिया था, जो प्रारंभ में समय लिया था वो कितना लिया था, देखो यहाँ t बराबर 0, तो कितनी थी कंसंट्रेशन r0। इसी प्रकार हम देखते हैं बेटा, क्या देखते हैं यहाँ, क्या देखेंगे बेटा, प्रारंभ में हमारे पास कितनी आ रही है, प्रारंभ में हमारे पास है कितनी आ गई, प्रारंभ में हमारे पास बेटा t बराबर 0 और r बराबर कितनी आ जाएगी, r बराबर क्या होगी प्रारंभ में, r0 हो जाएगी। तो इनका जो मान है t बराबर 0 और r का मान r0 है, वो हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे बेटा? समीकरण नंबर 2 में। तो t बराबर 0 और r बराबर r0 का मान समीकरण नंबर 2 में जब हम रखेंगे, तो 2 में रख दो बेटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा हो जाएगा, देखो माइनस का ln r0, माइनस का ln r0 आ गया, ठीक है बेटा। और k, देखो k यही आ गया, और t बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ टाइम बराबर 0 आ गया, और c ये यही आ गया। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो माइनस का ln r0 रहा, ठीक है बेटा, और ये क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया। तो c बराबर हमें कितना मान, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना मान आ गया, c बराबर आ गया माइनस का ln r0, इतना मान आ गया, कितना आ गया, इतना मान आ गया, c बराबर माइनस का ln r0, इतना मान आ गया। अब जो c का मान है बेटा, हम क्या करेंगे, इस c के मान को किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। और समीकरण जब 2 में रखेंगे, और समीकरण हमारे पास 2 क्या थी, माइनस का ln r बराबर kt प्लस c, ये तो समीकरण थी। अब हम यहाँ c का मान रख दो, तो देखो माइनस का ln r तो यही आ गया, देखो आ गया नहीं आ गया, kt यही आ गया, और c का मान कितना प्राप्त हुआ था हमको, कितना प्राप्त हुआ था, माइनस का ln r0, यही लगा दिया हमने, मान रख दिया। मान समीकरण 2 में हमने क्या करा, केवल c का मान रख दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, kt को ही रहने दो, इसको चाहे हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास आएगा kt माइनस ln r0 माइनस ln r, यही तो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, kt बराबर ln r0 माइनस ln r, ठीक है। अब बेटा इसको एक फॉर्मूला और है, इसको हम बड़े के रूप में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, देखो बेटा k तो ये आ गया, t के साथ गुणा में ये है, और ln बराबर क्या हो जाएगा, r0, इसको हम, ये भी एक हमारे पास फॉर्मूला है, क्या आ जाएगा, ln r0 बटे r, इसी का रूप है। देखो k के साथ k यही है, t गुणा में है, ln r0 अपॉन r, ये देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है बेटा। अब जो ln है, इसका जो मान होता है वो होता है आपका, कितना हो जाएगा मान आपका, इसका कितना हो जाएगा मान, ln बराबर हो जाएगा बेटा 2.303 लॉग, कितना हो जाएगा, 2.303 लॉग या 2.303 लॉग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस वाले में जब पुट करेंगे तो पुट करने के बाद जो हमारा मान आएगा वो क्या आ जाएगा, k बराबर 2.303t, यही तो आ गया, लॉग ये आ गया, r0 अपॉन r। अब क्या है, k बराबर तो वेग स्थिरांक है, t बराबर समय है, r बराबर r0 बराबर क्या है, प्रारंभिक सांद्रण, इनिशियल कंसंट्रेशन, और r क्या है, t समय बाद हमारा क्रियाकारक का सांद्रण। फिर देख लेते हैं, k क्या है, वेग स्थिरांक, t क्या है बेटा, t क्या है यहाँ समय, r0 बराबर क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रण, और r बराबर क्या है, t समय बाद सांद्रण। इस प्रकार ये समीकरण आ गई। यही क्या है, इसकी गतिक समीकरण या समाकलित, क्या है इसकी, ये समाकलित समीकरण हो गई। तो फिर समझ लेते हैं बेटा एक बार, और बहुत जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। देखो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें रिएक्टेंट के एक मोलिक्यूल की सांद्रण में चेंज होता है, समझ में आ गया। एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है बेटा। इसकी एक समाकलित वेग समीकरण आ गई। क्या लिया हमने, देखो समझ लेते हैं पहले कैसे है। रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है,
क्रिया कारक है, उत्पाद है, t0 पर इसकी सांद्रण कितना होगा, r0 होगा, t समय बाद कितना हो जाएगा, इसका r हो जाएगा, इसकी मात्रा कितनी होगी, r0 माइनस r। ये समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं बेटा, यहाँ से देखते तो वेग क्या हो जाएगा, dr/dt समानुपाती किसके होगा, r के। जब इसको हटाएंगे तो k का मान आ जाएगा, k बराबर क्या है बेटा, वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। क्या है, रेट कांस्टेंट। इसमें हमने क्या करा, dr इसको dt को इधर ले गए और r को इधर ले आए। इसका हमने क्या कर दिया, समाकलन। जब हमने बेटा समाकलन करा तो समाकलन का चिन्ह लगा दिया, समाकलन करा तो समीकरण आती है माइनस का ln r बराबर kt प्लस c बराबर क्या है बेटा, यहाँ समाकलन नियतांक। क्या है, समाकलन नियतांक। अब हम देखते हैं प्रारंभ में t बराबर 0, r बराबर r0 पहले देखा था। इसका मान समीकरण हम 2 में रख देंगे, तो जब 2 में रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का ln r0 बराबर के 0 रख दो t की जगह c, तो c बराबर कितना आ जाएगा बेटा, c बराबर आ जाएगा माइनस का ln r0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस वाले जो c का मान है वो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण नंबर 2 हमारी यही तो थी। जब हम इसका मान रख देंगे तो मान रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, मान रख दो तो क्या आ जाएगा, माइनस का ln r आ गया, kt यही आ गया, माइनस का ln r0 आ गया। इसको हल कर लेंगे तो kt बराबर क्या आ जाएगा, ln r0 माइनस ln r हो गया। तो k बराबर क्या हो गया, 1/t ln r0 अपॉन r। हम जानते हैं ln बराबर हो जाएगा 2.303 लॉग। इसका मान इसमें पुट कर देंगे, इस वाले में जब पुट कर देंगे तो समीकरण हमारे पास क्या आ जाएगी, k बराबर 2.303 लॉग r0 माइनस r। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, या करके देखो बेटा, कुछ बुकों में आपके इस प्रकार भी दे रखा है 2.303t लॉग a अपॉन a माइनस x। इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो बेटा इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। कैसे, देखो बेटा समझ लो बेटा, k बराबर 2.30t लॉग, ठीक है, a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ a बराबर क्या है, प्रारंभिक सांद्रण, और a माइनस एक्स क्या है, t समय बाद क्रियाकारक का सांद्रण। तो ये समीकरण भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, यही इसका रूप है बेटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण को एक तो शून्य ऑर्डर, शून्य कोटि की और प्रथम कोटि की क्या करनी है, आपको याद करनी है। और कोई समस्या है तो बेटा फ़ोन के माध्यम से या आप किसी भी माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और मैंने आपको हार्ड कॉपी भेज दी है, जिससे आप उसको नोट कर लेंगे और वीडियो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। धन्यवाद बच्चों।